नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। हमारा ये रियल नंबर्स का दूसरा लेक्चर है। आज हम अपना इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में, और आज हम लोग अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड्स पर्पस के लिए भी। सबसे पहले लिखते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, for any two positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a equals to bq plus r। तो जो हमारा इक्वेशन है मेनली वो यही है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो हमारा r होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन b होगा, ये होगा। अब चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के क्या, राम के पास मान लेते हैं, राम के पास 23 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। और उसको अपने 4 स्टूडेंट्स के बीच 23 चॉकलेट्स को डिवाइड करना है। तो 4 हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्योंकि 4 स्टूडेंट है, 23 चॉकलेट्स है, तो ईच स्टूडेंट को 5 चॉकलेट्स मिलेंगे। और 5 चॉकलेट्स मिलेंगे सारे एक एक स्टूडेंट्स को, तो हमारे पास बच जाएगा 3 चॉकलेट्स लेफ्ट, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 23, b इक्वल्स टू 4, q इक्वल्स टू 5 एंड r इक्वल्स टू 3। तो यूक्लिड के डिवीजन लेमा थ्योरम के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 23 इक्वल्स टू 4 इंटू 5 प्लस 3। इतना ही है बस कहने के लिए, बस इतनी सारी चीज़ें ही हैं। पूरे एनसीईआरटी का जिस्ट यही है। इसके साथ साथ हम इसके जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में वो भी करेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे बोर्ड्स में हम वो भी करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए तब हम लोग देखते हैं कि हम इस थ्योरम का यूज कैसे कर सकते हैं। इस थ्योरम का यूज़ मेनली एचसीएफ निकालने के लिए ही होता है, और इसको एचसीएफ मास्टर टूल बोला जाता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम लोग कैसे इस थ्योरम के यूज से एचसीएफ निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो बड़ा नंबर रहेगा उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको एडिशन करके लिखना है। जैसे चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और एचसीएफ निकाल के ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 120 और 35 का एचसीएफ। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 120 ऑब्वियसली। तो 120 को हम ए मान लेंगे और 35 को बी मान लेंगे। तो हम लोग इस थ्योरम के हिसाब से इसको कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि ए हमारा ये है तो इसको हम लिख सकते हैं 120, बी हमारा है
35, तो 35 इंटू क्यू। क्यू हमें क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा हमको इनको इसको डिवाइड करने से। सबसे क्लोजेस्ट इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 105 होगा। 105 प्लस 15, ये हो गया हमारा इक्वेशन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये हमारा क्यू है और ये आर है। अब हम क्या करेंगे, क्या ये हमारा एचसीएफ निकल गया? नहीं, ये हमारा एचसीएफ नहीं निकला है। हम क्या करेंगे, तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक कि ये आर हमारा 0 नहीं हो जाता है। अभी तो 15 है, तो हम लोग इसको अभी आगे और कैरी फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने 120 को लिखा था 35 इंटू 3 प्लस 15। अब ये आगे बढ़ता जाएगा, जैसे 120 क्लियर हो गया। अब ये जो बी है, अब ये हमारा न्यू ए होगा, और जो ये 15 है ये हमारा आर जो है ये हमारा न्यू बी होगा। तो इसको अब हम दूसरे स्टेप में लिख सकते हैं, 35 इक्वल्स टू 15 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, यहाँ भी हम देख रहे हैं आर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो अभी भी हमारा एचसीएफ नहीं निकला है। हम लोग फिर से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, सेम ये स्टेप हम आगे करते जाएंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाता। तो अब ये 15 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये 5 हमारा यहाँ आ जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस 0। जैसे कि अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आर इक्वल्स टू 0 मिल गया है। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा ये 5। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख सकते हैं इस तरह से ही हमें अपने पेपर में क्वेश्चंस आएगा और उसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो मैं ये मोटा मोटे आपको समझा रहा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, उसका यूज क्या है, और हम उसको यूज करके कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बोर्ड पर्पज से मैं एक क्वेश्चन लूँगा एनसीईआरटी का और उसको सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज स्टेप, और एकदम बुकिश जो लैंग्वेज है वो लिखेंगे ताकि हमें बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो पहले हम चेक करेंगे इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो ऑब्वियसली 225 बड़ा नंबर है, तो ये हमारे लिए ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। तो इसको स्टेप वाइज हमें ऐसे लिखना है, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135 वी अप्लाई डिवीजन लेमा to 225 and 135 to get 225 equals to 135 into 1 plus 7 plus 90। ठीक है, since r is not equals to 0, यहाँ तक नोट कीजिए। अब since r is not equals to 0, we apply division lemma to 135 and 90, so we get 135 is equals to 90 into 1 plus 45।
इसके साथ साथ आपको ये लाइन भी लिखते जाना है, वी कंसिडर न्यू डिविजर 90 and new reminder 45 and apply division lemma। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ हमारा r इक्वल्स टू 0 हो गया है। तो लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर हैज़ नाउ become 0, so our procedure stops here। ठीक है, therefore HCF इक्वल्स टू 45 आंसर। बस इतना ही आपको लिखना है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अपने बोर्ड्स एग्जाम में। तो चलिए आज का अपना लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, रियल नंबर्स के। जय हिंद।